हेलो बच्चों। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। तो जैसा कि बच्चों ये हमारे सामने है, तो इसमें हमसे ये पूछा गया है कि योग फल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमसे पूछा गया है बच्चों कि योग फल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले इसमें हमारे पास आएगा योग का फॉर्मूला, यानी कि समांतर श्रेणी का योग का फॉर्मूला। तो जैसा कि बच्चों आपको मालूम ही है कि इसमें समांतर श्रेणी के योग का फॉर्मूला होता है Sn बराबर, फिर उसके बाद आ जाएगा n/2 ब्रैकेट, फिर उसके बाद 2a प्लस ब्रैकेट n-1d। तो ये होता है बच्चों इसमें ये जो है समांतर श्रेणी का योग का फॉर्मूला। और अगर इसमें देखो योग की बात आती है तो ये फॉर्मूला आएगा, और अगर इसमें खाली समांतर की बात आती है कि समांतर श्रेणी, तो जैसा कि हमने 5.1 और 5.2 में किया है, तो उसमें समांतर श्रेणी का फॉर्मूला a प्लस n-1d होता है। तो इन दोनों में बच्चों ये फर्क होता है कि इसमें योगफल है और ये होता है खाली समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले बच्चों इसमें जो हमारा जो होगा काम वो होगा n फाइंड करना है। इसमें हमने n फाइंड करना है, उसके बाद हम लगाएंगे इसमें जो है समांतर श्रेणी का फॉर्मूला, और उससे हम निकालेंगे अपना आंसर। तो ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सवाल को। तो सबसे पहले बच्चों हमें इनको ये जो ब्रैकेट से जो रकम है इनको बाहर जो है निकालना पड़ेगा। तो बाहर निकालते हैं, तो इनको बाहर निकालते हैं। सबसे पहले -5, उसके बाद देखो ये किसका है, प्लस का, और ये माइनस का 8 -11, उसके बाद डॉट 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 डॉट, फिर उसके बाद -230। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों ये जो फर्स्ट रकम होती है इसके दो नाम होते हैं, जैसा कि मैंने आपको हमेशा ही जो है बताया है, a और a1। दूसरी रकम के इसको बोलते हैं a2, तीसरी रकम को बोलते हैं हम a3। क्योंकि इसमें हमको n तो निकालना है, तो इसका मतलब ये हमारा बनेगा an। अब हम यहाँ लगाते हैं बच्चों समांतर श्रेणी का फॉर्मूला a प्लस ब्रैकेट n-1d। तो सबसे पहले ये हमारे पास ये आ जाएगा फॉर्मूला, लेकिन उससे पहले हमारे पास a और d भी होना चाहिए। तो यहाँ हम बच्चों a और d निकालते हैं। a हमारे पास -5 है, और d निकालने का फॉर्मूला a2 a1। तो इसका मतलब है a2 हमारे पास -8 है और a1 -5 है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, -8 और माइनस माइनस प्लस, 8 में से 5 गए 3, तो यहाँ पे आ जाएगा -3। तो यहाँ से हमको d मिल गया है बच्चों हमारे पास -3। अब हम अपने आते हैं अपने सवाल पे। तो ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हमको मिल गया है a और d। अब हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा, पहले n निकालना पड़ेगा। तो हम लगाएंगे इसमें पहले ये जो है समांतर श्रेणी का फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों जो चीज़ें हमारे पास हैं। इसमें एक हमारे पास है बच्चों, इसमें a है, a हमारे पास -5 है और d हमारे पास -3 है। अब हम यहाँ से निकालेंगे बच्चों n। तो पहले हम निकालते हैं n। तो n देखो जरा किस तरीके से आएगा बच्चों, फिर उसके बाद हम करेंगे इसको आगे सवाल समांतर श्रेणी का योग का जो है फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लगाते हैं समांतर श्रेणी का a ब्रैकेट n-1d। अब सबसे पहले बच्चों इसमें an हमारे पास -230 है, a हमारे पास -5 है, n हमको निकालना है, और d हमारे पास कितना है बच्चों, -3 है। सबसे पहले देखो ये -5 है, ये इस तरफ आ जाएगा, 230 जमा 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई एक बार इसमें एक बार इसमें, तो इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों -3n और माइनस माइनस प्लस का 3। अब 200, अब देखो ये माइनस का है और ये किसका है बच्चों, प्लस का। तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा -225, क्योंकि इसमें से 5 माइनस हो गए।
अब ये प्लस का है, इस तरफ जाएगा माइनस का 3 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3n। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 25 और 3 कितने हो जाएंगे बच्चों, 228 हो गए। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन, और यहाँ पे बच्चों ये हो जाएगा माइनस का 3n। तो देखो ये कट जाएगा माइनस से माइनस। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे 228 बराबर में 3n। अब यहाँ से n निकाल लेंगे तो 228 बटेंगे 3। तो देखो ये कट जाएगा, तो ये कटेगा, देखो ये कटेगा 3 सत्ते 21 और ये कटेगा 3 छीक 18। तो यहाँ से बच्चों n हमको कितना मिल जाएगा, 76। तो यहाँ से बच्चों अब हमारे पास ये आ चुका है n। अब हम इसमें जो है यूज़ करेंगे अपना जो है समांतर श्रेणी का योग का जो है फॉर्मूला। तो अब इसमें बच्चों हम समांतर श्रेणी के योग का फॉर्मूला भी यहाँ पे जो है लिखते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमको n भी मिल चुका है, तो इसको राइट डाउन कर लेते हैं। n भी हमारे पास कितना आ गया है बच्चों, 76 यानी 76। ठीक है बच्चों, तो आइए हम देखते हैं अपना समांतर श्रेणी के योग का फॉर्मूला। तो ये होता है बच्चों इसमें समांतर श्रेणी के योग का फॉर्मूला, Sn बराबर n/2, उसके बाद ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n-1d। n बच्चों हमारे पास 76 है, तो छोटा सा 76 आ जाएगा। यहाँ पे 76/2 गुणा में, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 गुणा में a-5 है, जमा n 76 है, 76 माइनस 1 और d हमारे पास है बच्चों -3। तो ये है बच्चों हमारा सवाल। अब इसको हम करते हैं बच्चों यहाँ से सॉल्व। पहले काटते हैं इसको, ये कटेगा 2 3 6, 2 8 16। ठीक है बच्चों, यहाँ जाएगा 38 आ जाएगा, तो S76 बराबर आ जाएगा 38। इसको हम करेंगे बच्चों ब्रैकेट में करते हैं 2 5 10। अच्छा जी, और उसके बाद देखो यहाँ बचेगा ये जो है 76 में से एक जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 75। 75 की गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस करके, तो 75 किया कर लेते हैं। 75 किया 3 पंजे 15 का 5, हासिल लगा 1, 3 सत्ते 21 और 1 22 यानी 225। तो यहाँ पे बच्चों माइनस का 225 हमको मिल जाएगा। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों S76, यहाँ लिखेंगे 38 गुणा में ब्रैकेट ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 235 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ हो जाएगा 235। 225 में 10 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा बच्चों, 235 हो जाएगा। अब हमने 235 की गुणा कर देनी है बच्चों 38 में, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का। अब यहाँ कर लेते हैं हम 235 की मल्टीप्लाई, आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ बच्चों करके। वैसे आप खुद भी इसको कर सकते हो ट्राई, ठीक है, जिसे कोई करनी चाहिए मल्टीप्लाई। देखो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कैसे करनी है। सबसे पहले बच्चों 235 की गुणा हम कर रहे हैं 38 के साथ। 8 पंजे 40 की 0, हासिल लगे 4, 8 तिया 24, 24 4 28 का 8, हासिल लगे 2 और 8 दूनी 16, 16 और 2 18। ठीक है बच्चों, यहाँ जगह 18 आ गया। उसके बाद देखो 3 पंजे 15 का 5, हासिल लगा 1, 3 तिया 9, 9 और 1 10 की 0, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7। तो बच्चों 0, 8 5 13 का 3, हासिल लगा 1, 8 और 1 9 और 7 और 1 8। तो यहाँ से बच्चों हमें मिला है 8930 और ये है बच्चों हमारा आंसर। तो ये था बच्चों हमारा 5.3 का सेकंड का थर्ड पार्ट। आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, डन।